अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हारून। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हारून सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस ग्रुप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैथमेटिक्स। मेरे पास फर्स्ट चैप्टर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का उर्दू में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कालब और कारबों का मकता। आपके पास फर्स्ट जो चैप्टर था मैं आपको बता रहा था वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स या कालब और कारबों का मकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इससे पहले आप कालब के बारे में नहीं जानते या मैट्रिसेस जो वर्ड है मैट्रिसेस ये आपके लिए न्यू वर्ड है, क्योंकि 8th क्लास तक आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। वहाँ पे आमतौर पे जितने भी टॉपिक थे आपके पास लिखा हुआ, वहाँ पे आपको एक वर्ड मिलता था कि पिछली क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं, प्लस इस तरह से हम करते थे, माइनस इस तरह से करते थे या डिवाइडिंग इस तरह से करेंगे। लेकिन कालब या मैट्रिसेस जो है एक न्यू वर्ड है। ये साइंटिस्ट जो था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम है आर्थर कैले, जिसने 1858 में ये थ्योरी पेश की थी। मैट्रिसेस की थ्योरी 1858 में पेश की। मैट्रिसेस बेसिकली है क्या, वो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करता है। आपके पास रियल नंबर है, रैंडमली कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 8 0 रैंडमली नंबर है। अगर आप इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें तो आपके पास ये मैट्रिसेस या कालब कहलाता है। इस चीज़ को बोलते हैं कालब या मैट्रिसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, कालब तो आपके पास बन गया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका जो भी नेम होगा वो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट या अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ के अंदर हमेशा होगा। जैसे N है, A है, S है, H है, कुछ भी किसी भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर होगा जब भी, तो बड़े हरूफ के अंदर या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आएगा आपके पास नाम। इसके अलावा जो इसके अंदर 1 2 3 4 8 0 ये जो डाटा है आपके पास, इसको मैट्रिसेस एलिमेंट्स बोलते हैं या कालब के अरकान बोला जाता है वर्ड। ये जो है इनको बोला जाता है वर्ड एलिमेंट या फिर कालब के अरकान। यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास आती है, इसके अंदर रो और कॉलम पाया जाता है। रो आपके पास 1 2 3 4 8 0 ये आपके पास रोज़ कहलाती हैं। आपके पास जो उफ़क़ी सूरत में चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, रोज़ कहलाती हैं। अब रोज़ के नेम हैं, फर्स्ट को आप R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को R2 से, थर्ड होगी तो R3 आ जाएगा, अप टू सोन ये चलती रहेंगी। सेम इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। सेम इसी तरह आपके पास कॉलम इसके अंदर होते हैं। कॉलम जो होते हैं वो आपके पास वर्टिकल या अमूदी सूरत में होते हैं, जैसे 1 4 2 8 3 0। फर्स्ट को आप C1 का नाम, सेकंड को C2 और थर्ड को C3 के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था आपका कालब के बारे इंट्रोडक्शन, सिंपली सा। इसको ज़रा अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन के लिए आपको आसानी रहे। क्लास हम अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। हमारे पास है स्मार्ट सिलेबस 2020। आज का हमारा क्लास 9 साइंस हम कर रहे हैं। चैप्टर जो हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों का मकता। इसके अंदर टॉपिक आज हम करेंगे 1.1। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो उनसे आपने क्वेश्चन करने होंगे उनको मार्क कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपने C, G और H ये पार्ट करने होंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक ही सिंगल ही क्वेश्चन है, ये कंप्लीट आपने करना होगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास C, H, G मैट्रिसेस दिए गए, आपने इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा से आपने एक बात जहन में याद रखनी है, जब भी ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पे आपने रोज़ जो होती हैं या कितारें जो होती हैं उनको लिखना होता है।
आपके पास है C इज इक्वल टू 2 4, आपने यहाँ से रोज़ बतानी होंगी और उसके बाद कॉलम्स बताने होंगे। जब भी आपने वर्ड यूज़ किया गया हो ऑर्डर्ड फाइंड करें, आपने ऑर्डर्ड फाइंड करना होगा तो आपने फर्स्ट पे रोज़ बतानी होगी इसके अंदर कितनी है। सो यहाँ पे C के अंदर मेरे पास एक रो है और यहाँ पे 2 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और सिंगल रो। आप इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड ऑफ सी का ऑर्डर्ड आपके पास क्या है 1/2। यहाँ से जो आपका 1 होगा ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा रोज को, और सेकंड पे जो आपका 2 है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, किसको C से कॉलम। सो सेम एज इट इसी तरह जी के हम निकालेंगे। जी के अंदर अब आप काउंट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रोज को देखना है, फर्स्ट रोज, सेकंड रोज और थर्ड रोज, और इसके बाद कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर्ड ऑफ जी इक्वल टू 3/3। सेम एज इट इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एज के लिए। एज का ऑर्डर आप फाइंड करेंगे, फर्स्ट पे आपने लिखनी है रोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें ऑर्डर्ड ऑफ एज इज इक्वल टू फर्स्ट रोज, सेकंड रोज, 2 रोज है आपके पास, लिख लें 2 बाय, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम आपके पास आ जाएंगे। स्टूडेंट इस तरह से आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। एमसीक्यूज में आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें, या आपको मैट्रिक्स दी गई होती है एमसीक्यूज के अंदर, उसने पूछा होता है कि इसका ऑर्डर आपके पास कौन सा बन रहा है, 4 मल्टीपल चॉइस आपके पास होंगे, वहाँ से आपने जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर टिक करना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 1.1 के अंदर से आपने जस्ट 2 क्वेश्चन करने थे, उसका दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ से करना है। क्वेश्चन क्या है सुन लें जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो कहता है वैल्यू फाइंड करें, किस चीज़ की आपने फाइंड करनी है, ए की, बी की और सी की। ए बी सी की वैल्यू मालूम करें और डी की वैल्यू मालूम करें विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपके पास है क्वेश्चन a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -7, 3, 2d। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिएगा हमेशा से, मैट्रिक्स जो आपके पास होता है या कॉलम जो आपके पास होता है, इसको पढ़ने का इंटरनेशनल जो मेथड है वो पहले आप रोज़ पढ़ेंगे, उसके बाद पहली रोज पहले, उसके बाद सेकंड रो, उसके बाद थर्ड रो। कॉलम की सूरत में मैट्रिक्स को या कॉलम को कभी भी नहीं पढ़ते। इंटरनेशनल मेथड जो है a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6, जब भी आपने रीड आउट करना होगा रो वाइज करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास सेटिस्फाइज का इक्वेशन उसने कहा है, यहाँ से हमारा फर्स्ट जो है वो फर्स्ट की इक्वल होगा, सेकंड जो नंबर है वो सेकंड इक्वल, थर्ड की इक्वल और फोर्थ की इक्वल। सेम एज इट इस तरह से आपके पास a प्लस सी जो है ये इक्वल आ जाएगा 0 के। उसके बाद a प्लस 2b आपके पास ये सेकंड नंबर है, ये इक्वल आ जाएगा -7 के। उसके बाद c माइनस 1 जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा 3 के। उसके बाद 4d माइनस 6 जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा 4c 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये था, हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, आप इनको इक्वेशन को नाम दे दें। फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1, सेकंड को इक्वेशन नंबर 2, थर्ड को इक्वेशन नंबर 3, फोर्थ को इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ से एक एक इक्वेशन को सॉल्व करें और ए, बी, सी और डी के आंसर निकालें। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करूँ, मेरे पास है a प्लस सी,
ना तो मेरे पास ए की वैल्यू है ना सी की वैल्यू है, मैं इन दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकता। सो हम आते हैं सेकंड पे। यहाँ पे है a प्लस 2b, ये भी टू कंपोजिट जो है आपके पास डिफरेंट वेरिएबल है, a और b आ गए, यहाँ पे भी हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। मैं आ जाता हूँ इक्वेशन 3 पे। जब आप इक्वेशन 3 पे आएंगे, इसके अंदर आपके पास जस्ट एक ही वेरिएबल है c जस्ट। सो यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 आपके पास स्टूडेंट क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसके अंदर भी सिंगल वेरिएबल यूज किया जा रहा है जो है d। सो यहाँ पे आप अगेन लिखेंगे बाय इक्वेशन 4। क्वेश्चन 4 आपके पास है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। डी वाले जो नंबर है उनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, जो विदाउट डी है उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस 6। ये माइनस 6 था, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट आपके पास ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। 4d माइनस 2d इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे, जब भी आपके पास दोनों नंबर में से किसी एक के साथ माइनस आ जाए तो आप उस क्वेश्चन में उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन आपके पास हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो आएगा। इनको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास c और d की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करेंगे a या b की। अगर मैं b की फाइंड करना चाहूँ, फिर से मेरे पास जो वेरिएबल है a और b है, ना अभी मेरे पास a की वैल्यू आई है ना b की वैल्यू आई है, तो मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करता हूँ। आप अगेन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 आपके पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 3 के अंदर आपने c की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो आपके पास आई थी 4, वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास a का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4। ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन 1 भी सोल्व होगी। अब जस्ट रहेगी आपकी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आप लिखें बाय इक्वेशन 2, जो कि आपके पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके पास सेकंड इक्वेशन जो रह गई थी, अभी तक हमारे पास b का आंसर नहीं है, उसको फाइंड आउट करेंगे। a का आंसर जो आया है वो पुटिंग करें इसके अंदर, आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो यहाँ से स्टूडेंट -4 है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2b -7 प्लस 4। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा -3। प्लस माइनस जब आप करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर किसी दोनों में से किसी एक नंबर के साथ माइनस आ जाए तो आपने इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट या माइनस ही करना होगा, लेकिन साइन आपके पास बड़ी वैल्यू वाला आएगा। यहाँ पे माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, जब आप इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपके पास a, b, c और d की वैल्यूज आ चुकी हैं। सो लास्ट पे आप इस तरह से लिख देंगे a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू